ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अहम निकात पर इत्तेफाक राय का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रंप का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान। ईरान के आला तरीन मोतबर रहनुमा से बात की। ईरान और अमेरिका दोनों मुआहदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जंग खत्म हो जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज में ईरान के साथ अच्छी और तामीरी बातचीत हुई है। मुज़ाकरात पूरी हफ्ता जारी रहेंगे। मुस्तकबिल के निसार मुलाकात और बातचीत की कामयाबी पर है। राबतों का मकसद कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। महकमा जंग को फिलहाल हमलों से रोक दिया है। इससे पहले ट्रंप ने 48 घंटे में आबना हरमोज खोलने की डेडलाइन दी थी। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ट्रंप के बयानात का मकसद तेल की कीमतों को कंट्रोल करना है। ट्रंप अपने फौजी मंसूबों पर अमल के लिए वक्त हासिल कर रहे हैं। जंग हमने शुरू नहीं की। इलाकाई ममालिक तनाव में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बाद खाम तेल सस्ता। ब्रेनेट खाम तेल $100 फी बैरल पर आ गया। WTI तेल $91 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी गई। जापान 3.5, कोरियन इंडेक्स 6% गिरा। शंघाई हैंगसेंग में 3.5% कमी। भारतीय मार्केट में भी 2.5% कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान में जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज के हालात पर इजहार तशवीश। सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान बरादर अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। सदर पज़ेश्कियान का इजहार तशक्कुर, नेक तमन्नाओं का इजहार। मार्च वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। यौम पाकिस्तान पर कौम रिवायती जज्बे से सरशार। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाड़काना में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वजीर आजम की लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। कौमी परचम लहराया। किफायतशुआरी इकदाम के तहत यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड नहीं हुई। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी है। मार्का हक के दौरान हमने दुश्मन की जारियत का बेखौफी से मुकाबला किया। यौम पाकिस्तान पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा, एक नौज़ायदा मुल्क से जौहरी ताकत तक का सफ़र इस्तिकामत और अहमी अज़्म से इबारत है। यौम पाकिस्तान पर पाक अफवाज की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफ़वाज हरदम चौकस और साबित कदम है। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ा तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल, ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी ने तब्दीली गार्ड्स का मुआयना किया। सुबुकदोश पंजाब रेंजर्स के दस्ते को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर निहाल हाशमी के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी। बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को सलामी पेश की।
सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल पर पाबंदी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में मजीद 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया। लेवी 300 रुपए फी लीटर हो गई। हुकूमती फैसले से माहाना तकरीबन 9 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकसद वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो अपनी जेब से डलवाएं। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। सच ये है कि अगर जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे, अगर कि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत के लिए एक लामहदूद सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। सच ये है कि अगर हमने किफ़ायत शुआरी से, हम सब ने, हुकूमत पहले, मगर अगर हम सब ने किफ़ायत शुआरी से काम नहीं किया तो हमारी मईशत पे बहुत बोझ पड़ेगा। जंग ना रुकी तो लामहदूद सब्सिडी मुमकिन नहीं होगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों की आग हमारी दहलीज तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत डीजल पर 200 रुपए से जायद सब्सिडी दे रही है। खित्ते में माहौलियाती आलूदगी का खतरा भी बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया। हुकूमत का मकसद गरीब पर बोझ कम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात। माशी सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और शोबा तवानाई पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसीली जायजा। सदर ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए। मुलाकात में बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी। मुल्क भर में ईद उल फित्र का आज तीसरा और आखिरी रोज। बच्चों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त। बच्चा पार्टी ने जी भर के ईदी लुटाई, झूलों के मजे लिए, आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ किए। चिड़ियाघर में भी जानवरों से शरारतें की। इस्लामाबाद के शहरियों ने ईद का तीसरा रोज फैमिलीज के साथ तफरीही मकामात पर एंजॉय किया। आइसक्रीम पार्लर्स पर खूब रश रहा। कराची में भी ईद उल फितर के आखिरी दिन बच्चों ने खूब मस्तियां की। शाम ढलते ही फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों ने मुख्तलिफ झूलों की सवारी की तो किसी को कश्ती की सवारी अच्छी लगी। खुशी के लम्हात को शहरियों ने अपने मोबाइल में तस्वीर की सूरत में कैद किया। ईद अच्छी गुजरी, बारिश भी हो गई थी, तीसरे दिन है, ईद भी जमा हुई। आज हम घूमने आए पार्क। ईद तो बच्चों की होती है, तो बच्चों के लिए आए हुए थे, बस ये मजे कर ले। ईद उल फित्र अपनों के साथ आबाई इलाकों में मनाने वालों की वापसी। लाहौर पहुंचने वालों का कहना है कि वालिदैन, बहन भाइयों और अजीज व अकारिब के साथ ईद मनाने का जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिल सकता। छुट्टियां इतनी जल्दी खत्म हो गईं कि पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा ईद गुजरा, ईद का दिन भी गुजरा है। दोस्तों से मिले हैं, कार वालों से, खानदान से, रिश्तेदारों से भी बहुत मज़ा आया। जी, मैं लाहौर में रहता हूँ और घर गया हुआ था झंग, तो बड़ा मज़ा आया अपने चाचों के साथ, अपने मामू के साथ। हमारे अपने इलाके में माशा सबने ईद मनाई है खुशी से। तस्वीरें मेरा वीडियो हर माशाल्लाह फैमिलीज मेंबर, खाना पीना इंजॉय। ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा का राबता। अब्बास इराक़ची और सरगई लारोफ की खित्ते में सियासी हल के लिए बातचीत। रूस का ईरान के साथ सियासी तस्फिया और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। वाज़े किया, ईरान में ज़मीनी कार्रवाई से तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। अमरीका और इसराइल कशीदगी को बढ़ाने से गुरेज करें। आपने हुर्मस की सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें की जाएं। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका ने पहले भी मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया था। कोई ईरानी अमरीका की मज़ीद धमकियों से मुतासिर नहीं होगा। जापान की आबना हरमुज में बहरी जहाज भेजने पर रजामंदी की तरदीद। कहा, जहाज भेजने के लिए अमेरिका से कोई वादा नहीं किया।
मुकम्मल जंगबंदी के बाद बारूदी सुरंगों की सफाई कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर ने दावा किया था कि जापान रजामंद हो गया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। मर्जदारान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद जान से गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तबरेज पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। आज सुबह तबरेज में कई शदीद धमाकों की रिपोर्ट मौसूल हुई। बसेज से मुंसलिक दानशूस न्यूज़ एजेंसी से एक तबाहशुदा रिहायशी इमारत की तस्वीर शाया की। ईरान का कैलिस्टर मिसाइलों से इसराइल पर नया हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे, गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइली इलाकों डेमोना और अराद पर मिसाइल हमले, 180 इसराइली जख्मी। आज की हालत तशवीशनाक। डेमोना पर कामयाब ईरानी हमले पर दिफाई हलकों का इजहार हैरत। बरतानवी टीवी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब हमले गैर मामूली हैं। ईरानी मीडिया का कुवैत में एक अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। अमरीकी जासूसी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नसूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इसी मकसद के हसूल के लिए है। इस राह में हमारे बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अपने शुहदा और कौमी हीरोज़ को दिली खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम आवाम को उनके हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में जारी कशीदगी के माशी और सियासी असरात हम पर भी मुरत्तिब हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारी दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन कौम ने हौसले से मुकाबला किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। गैस के मामले पर विफाक और सिंध में कोई इख्तलाफ नहीं। कोशिश करनी चाहिए विफाक और सूबों में इख्तलाफात ना हो। बानी PTI का तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने बीनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी को NTVAGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर में एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स अपनाए गए। कराची में अरमुगान के घर छापे के दौरान जख्मी DSP एहसन जुल्फ़िकार कई माह जिंदगी मौत की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक AVCC के छापे के दौरान मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान की फायरिंग से एहसन जुल्फ़िकार जख्मी हुए थे। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी सरहदी इलाकों में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम में अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहा, सख्त मौसमी हालात और बर्फबारी और तूफान भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस है। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा।
कौम से मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। शहीद मेजर अहमद रजा के अहल खाना का सर फख्र से बुलंद। कहा, ईद के मौके पर पाकिस्तान आर्मी के तमाम जवानों, अफसरान, शोहदा और उनके अहल खाना को ईद मुबारकबाद कहते हैं। शहीद मेजर अहमद रजा आइवरी कोस्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान शहीद हुए। आइंदा भी वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तमाम फौजी भाइयों की सलामती के लिए दुआ गो हैं। अपने बाबा के साथ एक ईद भी नहीं मनाई। मेरे बाबा को शहीद हुए 11 साल हो गए हैं। मैं हर ईद पे अपने बाबा को याद करती हूँ। वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों पर फख्र है। शोहदा के अहले खाना का ईद पर पैगाम। सिपाही मसूद आलम शहीद की बेटी और बेटे ने कहा, उनके वालिद ने मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। नायब सूबेदार नदीम शहीद की बेटी का कहना था, वालिद की याद आज भी दिल में जिंदा है। कैप्टन इस्लाम शहीद की बेटी बोली कि पाकिस्तान है तो हम हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारियत की वजह से दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान हुआ। बरतानी अखबार के मुताबिक जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और परवाजों को मुतासिर किया। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो चुकी है। एयरलाइन टिकटों में इजाफे का खदशा है। जनूबी लबनान में पुलों पर इसराइली हमले जमीनी हमलों की तरफ पेशकदमी के मुतरादिफ हैं। सदर ऑन जोसेफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइली हमले खतरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा कर रहे हैं। हमले लबनान के खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी और जमीनी हमलों की तरफ पेशकदमी के मुतरादिफ हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की कि फौरी इक़दामात के जरिए इसराइल को इस हमले से रोका जाए। महकमा मौसमियात ने 24 से 30 मार्च के दौरान मुल्क में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध में कराची समेत चंद मकामात पर बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान।